नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। और हम चल रहे हैं आजकल एक नई सीरीज को लेकर के, जिसमें हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हैबिट्स हमारा वर्तमान भविष्य दोनों तय करती है। आज जो भी हैं हम अपनी पुरानी हैबिट्स की वजह से, हमारी आदतों की वजह से, और आगे भी अगर हम कुछ होंगे तो हमारी आदतें इसमें बड़ा रोल प्ले करेंगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हैबिट्स का, हमारी आदतों का हमारी जाती जिंदगी पर किस तरह का रोल होता है, किस तरह प्रभावित करती हैं हमारी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को। हमें देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बताया है, कौन कौन से वो 4 लॉज हैं, नियम हैं 4, जिनसे की हैबिट को बनाया या ब्रेक किया जा सकता है, उसको किस तरह रियल लाइफ में अप्लाई करके चीज़ों को बदला जा सकता है। तो लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, इस पर इन डेप्थ बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लास्ट तक बने रहना। ये कोई नाचने गाने का या कोई बेहूदी हरकत करने का 10 सेकंड का वीडियो नहीं है। लाइफ बदलने की बातें हैं जो लंबी चलेंगी और सीरीज में चलेंगी। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में हैबिट्स के फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल इंसाइट मिलता है। मैंने पढ़ा है, उन्होंने हैबिट्स को स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस के रूप में एक्सप्लेन किया है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक हैबिट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की थी, कि उनका हैबिट्स के सिग्निफिकेंस के बारे में हमने बात की थी। आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए 4 जो लॉज हैं, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। उनको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में हैबिट्स को चेंज करने के लिए 4 लॉज इंट्रोड्यूस जो किए हैं। ये 4 लॉज इस तरह से हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल बनाते हैं हैबिट्स के फॉर्मेशन को। पहला इनमें कि मेक इट ऑब्वियस, जिस हैबिट को आप बदलना चाहते हैं उससे रिलेटेड कामों को ऑब्वियस बनाएं। दूसरा अट्रैक्टिव बनाएं, तीसरा इजी बनाएं और चौथा सेटिस्फाइंग बनाएं। चलिए इन लॉज को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट इजीली कर पाते हैं, कैसे कर सकते हैं। पहला, मेक इट ऑब्वियस। इसे प्रत्यक्ष कैसे बनाएं, विजुअल कैसे बनाएं, इसके बारे में बात करेंगे और स्टेप टू स्टेप इसमें 2-3 और भी अगर जो बातें हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन सी और चीज़ें हैं जिससे हमारा जो गोल है, काम है, जो विजुअल हो सके। हैबिट फॉर्मेशन का पहला लॉ है कि मेक इट ऑब्वियस। ये पहला लॉ कहता है कि अगर आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसे अपने एनवायरनमेंट में ऑब्वियस या विजुअल बनाएं। अपने क्यू को इतना क्लियर और प्रत्यक्ष बनाएं कि आपका दिमाग उसे बिना सोचे समझे रिकॉग्नाइज कर सके। दूसरा है कि हैबिट स्टैकिंग। ये टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें आप एक नई हैबिट को अपनी एग्जिस्टिंग जो हैबिट है, अभी जो चल रही है, उसके साथ अटैच कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको सुबह पानी पीने की आदत लगानी है, कि यार जो अच्छी आदत होती है कि सुबह उठ करके आप पानी पिएं, तो आप किसी भी चीज़ को जो सुबह आप करते हैं पहले से ही उसके साथ एडजस्ट कर दें। जैसे कि मान लो आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद मुझे पानी पीना, इस तरह से अटैच कर दें, तो एक रिमाइंडर रहता है कि हाँ मुझे वो काम करना है। तीसरा है कि आप एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करें कि अपने एनवायरनमेंट को जो आप आदत डेवलप कर रहे हैं इस तरह से डिजाइन करें कि आपकी डिजायर्ड हैबिट जो है वो ऑब्वियस हो जाए, विजुअल हो जाए, रिमाइंडर मिल जाए आपको। जैसे आप एक एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट क्लोथ्स जो हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं, उनको ऐसे जगह पर रखें, ऐसे प्लेस करें जहां आपका ध्यान अक्सर जाए। इससे आपको बार बार ये रिमाइंडर मिलेगा कि आप वर्कआउट करना चाहते हैं। अगला कि इम्प्लीमेंटेशन की इंटेंशंस हो। ये टेक्निक आपकी हैबिट को स्पेसिफिक और क्लियर बनाती है दोस्तों। इसमें आप अपने इंटेंशंस को स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि
जो भी आप मान लो कोई काम करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि मेडिटेशन करना चाहते हो सुबह, तो आप क्लियर लिखें कि मुझे मेडिटेशन करना है 10 मिनट के लिए सुबह उठ करके 7 बजे, और वो भी मेरे लिविंग रूम में या अपने रूम में या किसी पार्क में जाके क्लियर लिखें। दूसरा आता है कि मेक इट अट्रैक्टिव। इसे आकर्षक कैसे बनाएं, अपने कामों को आकर्षक कैसे बनाएं जो आपको अट्रैक्ट करें। हैबिट फॉर्मेशन का दूसरा जो लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव, ये लॉ कहता है कि आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसे अपने लिए अट्रैक्टिव और इंटाइसिंग बनाएं। जब आपका दिमाग किसी एक्टिविटी को रिवॉर्डिंग और इंजॉयबल समझता है कि यार मजा आएगा इसको करके, तो आपका जो उसे करने का के लिए जो नेचुरली मन होता है वो मोटिवेट करता है, आपको मोटिवेटेड फील कराता है। वो कैसे अप्लाई करें? तो दोस्तों, टेम्पटेशन बिल्डिंग करना इसके लिए काफ़ी ठीक रहता है। इस टेक्निक में आप अपनी डिजायर्ड हैबिट को किसी इंजॉयबल एक्टिविटी के साथ बंडल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन मोटिवेटेड फील नहीं करते, तो आप अपनी फेवरेट म्यूजिक या पॉडकास्ट को सुन सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या कोई अगर साथ साथ किया जा सकता तो गेम खेल सकते हैं। इससे आपको एक्सरसाइज इंजॉयबल लगेगी और आप मोटिवेटेड फील करेंगे। दूसरा है कि जॉइन ए कल्चर वेयर यू डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्म। आपकी जो डिजायर्ड हैबिट को अडॉप्ट करने वाले लोग जो हैं उनके साथ जुड़े, उनसे जुड़ने से आपकी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रीडिंग हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसे किसी बुक क्लब को ज्वाइन कर लें जहां लोग रेगुलरली बुक्स पढ़ते हों और उनके बारे में डिस्कस करते हों। एक टेक्निक और भी है कि पेयर योर हैबिट्स विद समथिंग यू एंजॉय। आप अपनी जो हैबिट है उसको इस तरह के कामों के साथ जोड़ दें जो एंजॉय हो, आपको एंजॉय मिलता हो उससे। आप अपनी डिजायर्ड हैबिट को जब आप जोड़ते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप अगर कुकिंग की आदत डेवलप करना चाहते हैं तो आप उसको कुकिंग को करते वक्त, कई महिलाएं हैं जो फेवरेट प्लेलिस्ट को सुनती हैं या कुछ जो सीरियल्स आते हैं उनको भी देखती हैं। महिलाएं नहीं, आदमी भी कर सकते हैं, हम जेंडर बायस्ड नहीं हो सकते। तीसरा है कि मेक इट ईजी, इसे आसान बनाएं। हैबिट फॉर्मेशन का जो तीसरा लॉ है वो है मेक इट ईजी। ये लॉ कहता है कि अगर आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसे आसान बनाएं। जब कोई हैबिट इजीली एक्सेसिबल हो और डुएबल हो जाती है तो आप उसे रेगुलरली कर पाते हैं, नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं उससे। फिर तो कैसे करें, अप्लाई कैसे करें इसको? तो उसमें देखो, पहला है कि आप रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करें। आपकी डिजायर जो हैबिट है उसे परफॉर्म करने के बीच में जितनी कम फ्रिक्शन होगी उतनी ही आपकी हैबिट कंसिस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जाने के लिए हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट क्लोथ्स जो हैं या जिम का जो बैग है या फिर सिपिंग बोतल जो है, तो उन तमाम चीज़ों को एक जगह पैक करके रख लें और अपने उठने के बेड के पास ही रख लें। इससे क्या है कि आपको तुरंत उठ करके पहनने में आसानी होगी और आप जिम वेस्ट को पहनने में आसानी होगी और तुरंत आप उठ करके चल दोगे। आपको जल्दी जिम पहुंचने में मदद करेगा ये। दूसरा है कि प्राइम योर इन्वायरमेंट। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो अपने किचन में हेल्दी स्नैक्स रखें। इंग्रेडिएंट्स रखने से आपके लिए हेल्दी फूड चूज करना आसान हो जाता है जब आप अच्छी चीज़ें अपने किचन में रखते हैं। अगला जो है इजीली अप्लाई करने के लिए कि 2 मिनट रूल रखिए। ये टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव है जिसमें कि आप अपनी डिजायर्ड हैबिट को इतना स्मॉल और सिंपल बनाते हैं कि आप उसे सिर्फ 2-3 मिनट में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो अपने आप से कमिटमेंट करें कि आप सिर्फ 2 मिनट ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ये स्मॉल एक्शंस आपके ब्रेन को ट्रिगर करते हैं, एक पाथ बनाते हैं। धीरे धीरे आपकी जो हैबिट है लॉन्ग टर्म में बन जाती है। जैसे कि घास पर चलते चलते एक पगडंडी बन जाती है एक टाइम के बाद, वैसे ही आदतें भी बनती हैं। तो मेक इट ईजी, ये हो गया। अब है कि मेक इट सेटिस्फाइंग, इसे संतुष्टि पूर्वक कैसे बनाए, मजा सा आ जाए, संतुष्टि मिले आप। तो ये लोग कहता है कि अगर आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसे रिवॉर्डिंग
और सेटिस्फाइंग बनाए। जब आपका दिमाग किसी हैबिट को रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करता है कि यार ये करने से ये चीज़ मिलेगी, ये मज़ा मिलेगा, ये खाने को मिलेगा, ये चीज़ मज़ा देगी, तो उसको करने के लिए नेचुरली आप मोटिवेटेड फील करते हैं। तो अब इसे कैसे अप्लाई करें इसे? तो इसके लिए आप एक हैबिट ट्रैकर का यूज कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने से आपको अपनी अचीवमेंट्स को का विजुअल रिमाइंडर मिलता है जो आपको मोटिवेटेड रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो अपने कैलेंडर में हर दिन टिक मार्क करते जाएं और आपको इससे अपनी कंसिस्टेंसी का सेटिस्फेक्शन मिलता है और अपनी आदत को पूरी एक पाथ में कंप्लीट होते हुए आपको विजुअल मिलता है। दूसरा, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपनी हैबिट्स को रिवॉर्डिंग बनाने के लिए आप अपने आप को स्मॉल रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अगर आप डेली मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपने आप को एक ट्रीट दे सकते हैं जो आपको मोटिवेटेड रखेगा। अगली बात कि इमीडिएट इफेक्ट जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाने के लिए इमीडिएट रिवॉर्ड्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आप डेली राइटिंग हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो अपनी राइटिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी फेवरेट कोई भी चीज़, जैसे मान लो कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कई लोगों को कॉफ़ी पीने से मज़ा आता है, तो इंस्टेंट रिवॉर्ड दे सकते हैं, उसके लिए सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब बात करते हैं बुरी हैबिट्स को ब्रेक कैसे करना। अच्छी हैबिट डेवलप करने के साथ साथ बुरी हैबिट्स को ब्रेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। इन 4 लॉज को रिवर्स करके आप बुरी आदत को इफेक्टिवली ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने अच्छी आदत डेवलप करने के लिए जो चीज़ें की उसी तरह से कर दें कि मेक इट इनविजिबल, इसे एड्रेस से बनाओ। मतलब कि जो चीज़ आप नहीं करना चाहते, देखो एक उदाहरण है, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करवाएगा, लेकिन आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि ना तो हड्डी दिखेगी ना कुत्ता भौंकेगा। तो अपनी बुरी हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए उनके क्यूज जो हैं उनको इनविजिबल बनाओ, उनको दूर कर दो अपने पास से। अगर आप जंक फूड खाने के हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं तो अपने किचन से जंक फूड को हटा दें। ये विजुअल क्यू को रिमूव करके आप अपनी क्रेविंग को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव, से अट्रैक्टिव ना बनने दें। अपनी बुरी जो हैबिट्स हैं उनको अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपने दिमाग को उनके नेगेटिव इफेक्ट से अवेयर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्मोकिंग की हैबिट ब्रेक करना चाहते हैं तो स्मोकिंग के हेल्थ जो रिस्क हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ें, समझें रेगुलरली और उनको विजुअलाइज करें, फर्क पड़ेगा। नंबर 3, उसे डिफिकल्ट बना दें, मुश्किल बना दें। अपनी बुरी हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाने के लिए आप फ्रिक्शन इंक्रीज कर दें। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा आपको मुश्किल फील होगा और आप धीरे धीरे कम कर दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीवी देखने की हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं कि आप बहुत लंबे टाइम तक टीवी देखते हैं, तो अपने टीवी को के रिमोट को ऐसी जगह प्लेस कर दें जहां से उतारने में आपको दिक्कत हो, मुश्किल फील हो। ये फ्रिक्शन आपको हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए डिफिकल्ट बनाता है। नंबर 4, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। वही मतलब रिवर्स करते जाएंगे कि इसे असंतुष्टिजनक बनाना है, उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको। अपनी बुरी आदत को अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं, आप लेट लतीफ़ी की ज़िंदगी जीते हैं, तो किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं और उन्हें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करें कि जी देखो, मैंने ये टारगेट बनाया और इतनी मैंने प्रोग्रेस की है, अब आप बताइए और मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने हमें यहाँ तक देखा, यहाँ तक सुना, यहाँ तक समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का रिवॉर्ड आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके दें ताकि मेरी आदत डेवलप हो सके रोज रोज वीडियो बनाने की और आपको अच्छी वीडियो मिल सके और मेरा मनोबल बढ़ सके, मेरा उत्साहवर्धन हो सके। मैं तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ सीरीज में बताता रहूँगा क्योंकि हमें ये पता है कि इस तरह की चीज़ें लोग बहुत कम देखते हैं। अगर कोई आधे कपड़ों में अधनंगी हरकत कर दे, बेहूदी सी हरकत कर दे, कुछ उल्टा सीधा कुछ वीडियो बना दे 10, 12, 15 सेकंड का, तो लोग मजे के साथ देखते हैं, भाई बहुत मजा आता है। लेकिन यार हम क्या करें, हमारे अंदर गुरु तत्व है,
और हम नहीं कर सकते ऐसा। हमें पता है कि यार उससे पैसा मिलता है, नेम फेम मिलता है, लोग जानते हैं, लेकिन नहीं कर सकते भाई। जो हमारे पास है, जैसा हमारी अंदर से जो हमारा करैक्टर है, जो हमारा गुरु तत्व है, हम उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। बेशक फेमस हो या ना हो, ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े या ना बढ़े, ज़्यादा सब्सक्राइबर हो या ना हो, लेकिन यार हम बेहूदी हरकत नहीं कर सकते। हम छोटे-छोटे वीडियो बना करके हम अपने जो आइडेंटिटी जो है उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम आपके लिए बढ़िया वीडियो लेके आते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग इस चीज़ को समझेंगे और ये चीज़ें ज़रूर देश में फैलेंगी। और हमने बता दिया कि हमारी कुछ सीमाएँ जिनमें रहकर हमें काम करना पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से संबंधित चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। हम कोई बेहुदा डांस या हरकत नहीं कर सकते। और आपका साथ इस देश की समृद्धि और शांति और सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं गारंटी देता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है कि अगर आप 2 साल तक मेरे सब्सक्राइबर बन के रहते हैं और मेरे वीडियोज़ कंटिन्यू देखते हैं, मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में हर क्षेत्र में आपकी समझ बेटर होगी और समझ बेटर होगी, आपके डिसीजंस बेटर होंगे। आपके डिसीजंस बेटर होंगे तो आप ज़िंदगी को सुकून के साथ, शांति के साथ और ज़्यादा स्मूथनेस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ जी पाओगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।